बस कॉलेज में घुसेंगे, इधर गाना बज रहा होगा, इधर लग्जरी बाइक्स कार्स आ रही होंगी, गाना बज रहा होगा, ऐसे मुंडा कुक्कड़ था मारता। चीटिंग होती है कि नहीं? अरे यार, चीटिंग वाले भाई अपने भरोसे में रहना। हॉस्टल अवेलेबिलिटी है कि नहीं? लड़ाई होती है या नहीं? तो यार लड़ाई करने आ रहे हो क्या? लड़कियां कैसी हैं? बंक करने का क्राइटेरिया क्या है? तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो भाई सब लोग? उम्मीद करें सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो गए। और भाई ये कोई व्लॉग नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी क्लास 12 पास करके आ रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीबीए करने के लिए। तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे जो कि मैंने लिख लिए हैं ताकि मैं आंसर कर सकूं। तो ये एक Q&A वीडियो होगा ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके, क्योंकि हम लोगों को तो कोई बताने वाला था नहीं। तो मैं अगर आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो फिर मैं करने का ट्राई करूँगा। मैंने यहाँ से बीबीए अभी अभी कंप्लीट किया है 3 साल का। कोशिश करता हूँ कि आपके कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर दे सकूँ। तो पहला क्वेश्चन ये था कि फ़ीस है भैया क्या है? तो फिर फीस देखो भाई, हम लोग की जो है 35,000 पर सेमेस्टर। तो फिर ईयर की हो गई 70 और 3 साल की 2,10,000 लगभग फ़ीस है। और उसमें भाई स्कॉलरशिप मिल अच्छी अमाउंट में मिल जाती है वापस। अगला क्वेश्चन जो मेन है कि प्लेसमेंट्स भैया, तो फिर प्लेसमेंट देखो होता है 3rd ईयर में। और प्लेसमेंट जो जाता है 6 लाख 6.5 लाख में गया था, हाईएस्ट प्लेसमेंट इतना ही जाता है। तो प्लेसमेंट की चिंता मत करो। देखो भाई, प्लेसमेंट है वो डिपेंड करती है कि तुमने कुछ स्किल है भी कि नहीं, तुमने क्या क्या करा है, रिकॉर्ड कैसा है तुम्हारा, इंटर्नशिप करी है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों पे प्लेसमेंट तुम्हारा डिपेंड करता है। ऐसे ही नहीं कि बस किया कुछ नहीं और बस प्लेसमेंट लग जाए बहुत हाईएस्ट पैकेज का, तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर कल एंट्रेंस एग्ज़ाम है तुम लोग का। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम बीबीए में? तो फिर क्लास 10th का तैयार करना, मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश सिर्फ क्लास 10th लेवल तक की ही आती है। मैं पता नहीं क्या क्या पढ़ के गया था कॉमर्स का, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं आया था। तो बस तुम इतना कर लेना। क्लास की टाइमिंग्स क्या होती हैं? देखो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में क्लास की टाइमिंग्स होती हैं 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। और 3rd ईयर में आके वो सुबह 9 से 1 बजे तक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कॉलेज लाइफ एंड इवेंट्स। तो भाई कॉलेज लाइफ तो देखो, जब क्लास 12 के बाद बच्चा निकलता है स्कूल से तो उसको लगता है कि बस कॉलेज में घुसेंगे, इधर गाना बज रहा होगा, इधर लग्जरी बाइक्स कार्स आ रही होंगी, गाना बज रहा होगा, ऐसे मुंडा कुक्कड़ था मारता। तो भाई देखो, ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है और प्राइवेट कॉलेजेस में होता है। तो वो बहुत, समझ रहे हो ना किस लेवल के प्राइवेट कॉलेज होते हैं। तो फिर यहाँ ऐसा नहीं होता है। और देखो भाई, जो तुम्हारी कॉलेज लाइफ होती है वो हमेशा तुम्हारे जो बैचमेट्स हैं, तुम्हारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, उन पर डिपेंड करती है। क्योंकि सारे इवेंट्स जो हम लोग को खुद ही मैनेज करने पड़ता है, हम लोग खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं, टीचर्स नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं जैसे स्कूल में होता था। जैसे कि हम लोग ने भी सिनेमा डे और वगैरह वगैरह मतलब करवाया था। तो मेरे चैनल पे ब्लॉग पढ़ा ही होगा। फेस्ट हम लोग टाइम टाइम पर, ईयर में एक फेस्ट तो एनुअल होता है, संस्कृति सुरभि नाम से है जो। और बीच में डिपार्टमेंट के फेस्ट होते रहते हैं जो कि स्टूडेंट्स भी कई बार इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जैसे कि छोटे मोटे जिंग फेस्ट और कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं इंटर डिपार्टमेंट के। तो फिर ये तो भाई देखो, कॉलेज लाइफ तो सबका मतलब ड्रीम होता है कि बहुत अच्छी सी कॉलेज लाइफ हो और बहुत मज़ा आ जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन वो डिपेंड करेगी तुम्हारे ऊपर ही, फाइनली तुम्हारे बैचमेट्स के ऊपर। अगर वो सब बोरिंग है, मान लो उनको कुछ करना ही नहीं है, कॉलेज ही नहीं आना है, तो फिर भाई उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो तो तुम्हारी डेस्टिनी पे टोटली डिपेंड करता है। इसीलिए जो प्रे करो कि तुम्हारे बैचमेट्स अच्छे हों, जिससे तुम्हारी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अलग अलग कमिटीज़ होती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स की, सिंगिंग की, डांस की। तो फिर उसमें तुम पार्टिसिपेट करना। मैं भी मेंबर था सिंगिंग ग्रुप का, और सिंगिंग मेरी हॉबी है, इसीलिए मैंने भी कई जगह गाना गाया भी है, कई बार कॉलेज में, वीडियोस में पढ़ाई होगा, कभी देखना हो तो देख लेना। और ये कॉलेज लाइफ और इवेंट्स तो सबका मतलब मेन होता है। सबने हम सोच के आते हैं कि कॉलेज लाइफ में ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग करो और पूरी तरीके से एंजॉय करो कॉलेज लाइफ को। बिल्कुल धूम मचा देना, एंजॉय करना बहुत पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन है चीटिंग होती है कि नहीं? अरे यार देखो भाई, चीटिंग क्या, 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और उसमें भी अगर मैं चीटिंग के बारे में सोचूं यार तो मतलब मैं ही बेकार इंसान हूँ। फिर सिर्फ 10 में से 5 करने होते हैं, वो भी फाइनल्स में। और जो MCQ होते हैं उसमें सिर्फ 100 में से 75 करने होते हैं। तो हम लोग तो ये सोचते थे कि कौन से छोड़ें, क्योंकि आते ही होते थे सब कुछ। तो चीटिंग वाले भाई अपने भरोसे में रहना। और चीटिंग वीटिंग भाई मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मतलब कमेंट जल्दी मिलते हैं भाई कैंपस में। तो बहुत बहुत वेलकम भाई, तुम लोगों को मिलेंगे ज़रूर, आना। और मैं चाहता हूँ तुम लोग जल्दी एंट्रेंस क्लियर कर लो अच्छे से, और मिलेंगे हम लोग किसी दिन कॉलेज में। और अगला क्वेश्चन है भाई कि ड्रेस कोड है कि नहीं? यहाँ पर कोई भी ड्रेस कोड नहीं है, इसीलिए मैंने भी ज्वाइन किया था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ड्रेस कोड नहीं था।
और अगला क्वेश्चन है कि भैया हॉस्टल अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो हॉस्टल अवेलेबल है, न्यू कैंपस में हॉस्टल है और कैंपस के आसपास भी बहुत सारे रूम्स मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कैंटीन है कि नहीं। कैंटीन है, 2 कैंटीन है, आप वहाँ पर किसी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगला कमेंट है कि मैं भी आ रहा हूँ दिस ईयर, तो वेलकम। अगला क्वेश्चन है भाई का कि लड़ाई होती है या नहीं। तो यार लड़ाई करने आ रहे हो क्या, इसी मकसद से आ रहे हो क्या, लड़ाई होती है कि नहीं। मेरी तो देखो भाई 3 साल हो गए, मेरी आज से किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई। अब पता नहीं क्यों। अब भाई देखो, जिनको लड़ाई करनी होती वो आते लड़ाई करने लगते हैं, वो वैसे ही होते ही हैं। तो लड़ाई वड़ाई तो मेरी तो कभी किसी से नहीं हुई, और ये तुम्हारे और उनके नेचर पे डिपेंड करता है जिनसे तुम लड़ाई करने जा रहे हो। और अगला क्वेश्चन है, प्लेग्राउंड जिम। हाँ, तो यहाँ पे प्लेग्राउंड है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, जिम है। टीचर्स तो देखो भाई, टीचर्स कोऑपरेटिव हैं। अगर आप कोऑपरेट करेंगे, आप आएंगे तब तो। अगर तुम एब्सेंट ही रहोगे, रोज रोज अटेंडेंस तुम्हारी होगी नहीं, तो क्या ही तुम कोऑपरेट करोगे, क्या ही टीचर्स को जज करोगे। तो टीचर्स अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं, गाइड करते हैं अच्छे से। तो ये थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया यहाँ लड़कियाँ कैसी हैं। तो लड़कियाँ कैसी हैं तो भाई तुम खुद ही आके देखना, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है तुम्हारा बैच, मतलब इसमें मैं क्या ही बताऊँ। लड़कियाँ भाई, इसलिए तो मैंने कॉलेज नहीं ज्वाइन किया था कि यहाँ लड़कियाँ अच्छी होंगी तो मैं कॉलेज में आऊँगा। तो ये तो भाई तुम देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि बंक करने का क्राइटेरिया क्या है। तो बंक करने का क्या क्राइटेरिया, मत आना कौन यहाँ पूछ रहा है भाई। बंक करने का क्राइटेरिया यही है कि कॉलेज आओ, वहीं कैंपस में घूमते रहो। बहुत बड़ा कैंपस है, ग्राउंड है इधर उधर, लेकिन कॉलेज के पास कुछ वैसा घूमने वाला है नहीं। जैसे कि गोमती नगर एरिया है, तो यहाँ बहुत कुछ है घूमने के लिए, तो वहाँ कुछ ज़्यादा घूमने के लिए है नहीं। न्यू कैंपस के पास, ओल्ड कैंपस के पास बहुत कुछ है घूमने के लिए, तो ये बताना ज़रूरी था। और लास्ट में मेरी कुछ एडवाइस रहेगी तुम लोग के लिए, तो भाई यही एडवाइस रहेगी कि अपनी कॉलेज लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना, पढ़ाई भी करते रहना। और कितनी ही करते हो तुम लोग तो मुझे पता ही, कॉलेज में समझ जाओगे आकर, एक रात पहले कर। और लड़ाई झगड़े से यार दूर रहना, लड़ाई वड़ाई कुछ मिलता नहीं है फालतू चीज़ों से। और नए नए दोस्त बनाना, कॉलेज एक बहुत ही अच्छा पार्ट होता है लाइफ का, तो इसको अच्छे से एंजॉय करना। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे आपको, जो कि अभी पहले लाइफ में अभी तक नहीं मिले होंगे, आगे जाके मिलेंगे। और तुमको ऐसा कभी कभी लगेगा, देखो यार तुम किसी भी कॉलेज में जाओगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि अरे यार मैंने गलत कॉलेज ज्वाइन कर लिया, अब तो मैं फंस गया। ऐसा हर जगह होता है, तुम चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़ लो। इसलिए मैं किसी भी तरह प्रमोट नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं क्यों ही प्रमोट करूँगा। LU तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, सीट्स बहुत कम है। तो मैंने बस अपना एक्सपीरियंस बता दिया तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग, मैं समझ रहा था ना कि नए जब बच्चे आ रहे होते हैं तो बहुत डाउट्स होते हैं मन में कि यार कॉलेज कैसा होगा, 3 साल की बात है। तो मैंने सोचा कुछ डिस्कस कर लेता हूँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस था। और एक्सपीरियंस अच्छा ही था कॉलेज के साथ, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारे साथ वाले कैसे हैं, इवेंट्स तुम लोग करवा रहे हो कि नहीं, यही सब बातों पे। और हम लोग तो पास आउट हो चुके हैं, और हमारे तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने भाई, हमारे कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई। और ये लड़कियां कैसी हैं, ये सब तो भाई तुम्हारी ऊपर डिपेंड करता है, तुम जहाँ देखना जाके। ये सब तो भाई मैं नहीं बता सकता है। और पढ़ाई करना, लाइफ को एंजॉय करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। मैं लखनऊ में ही हूँ, कांटेक्ट कर सकते हो, मिल सकते हैं हम लोग, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।